અમે પાકિસ્તાનમાં રહેતા નથી, અમે ભારતમાં રહીએ છીએ અને ભારતના સંવિધાન પ્રમાણે, ભારતના નાગરિકોના સુરક્ષાના નિયમો પ્રમાણે કોઈ પણ આમાંથી ગુનેગાર, એક પણ ગુનેગાર છટકવો ના જોઈએ। આ માંગણી અમે હોમ મિનિસ્ટરને જઈને રજૂઆત કરવાના। गुजरात के हिम्मतनगर रामनवमी हिंसा मामले में चल रही जांच के बीच गुजरात के ही खंभात की हिंसा की जांच में चौंकाने वाली खबरें सामने आई है। रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि इस हिंसा में कम से कम 3 मौलवी शामिल है और उन्हें राज्य के अलग अलग इलाकों से लोगों को खंभात में शांति और सद्भाव को बिगाड़ने के लिए बुलाया गया था। गुजराती समाचार चैनल VTV की रिपोर्ट में कहा गया है कि हिंसा पूर्व नियोजित थी और इसमें शामिल लोगों को इन मौलवियों ने शहर के बाहर से बुलवाया था। रिपोर्ट में आगे कहा गया कि इस हिंसा की साजिश को पहले से ही सातिराना ढंग से रचा गया और शोभा यात्रा के एक दिन पहले ही इसमें शामिल लोगों को इलाके की शांति और सद्भाव को बिगाड़ने के लिए बाहर से बुलाया गया। शोभा यात्रा के दौरान पहले पथराव किया गया और फिर दुकानों में आग लगा दी गई। खंभात हिंसा में गिरफ्तार 3 मौलवियों से पूछताछ में पता चला कि शोभा यात्रा में बवाल करने के लिए इन लोगों को पहले से ही योजना बना ली गई थी। हिंसा को अंजाम देने के लिए मौलवियों ने भरूच और अहमदाबाद से लोगों को खंभात बुलाया था और इनके यहाँ रहने खाने की व्यवस्था भी कर दी गई थी। ऐसी खबरें भी आ रही है कि इसके लिए देश से बाहर से फंडिंग आई थी। न्यूज़ 18 गुजराती ब्यूरो के प्रमुख जनेत दवे की रिपोर्ट के अनुसार आरोपित रजाक अयूब हुसैन हासमासा दीवान भीड़ को पथराव करने के लिए उकसाने में शामिल थे। इस हमले में एक व्यक्ति की मौत भी हो गई जबकि अन्य कई लोग घायल हो गए। जनक दवे की रिपोर्ट में कहा गया है कि जिस दिन शोभा यात्रा की अनुमति मिली थी उसी दिन पथराव और हिंसा की योजना भी बन गई थी। शोभा यात्रा रविवार को थी और आरोपितों ने बाहरी लोगों को शनिवार को ही खंभात बुला लिया था। इन लोगों को पथराव और हिंसा के लिए बुलाया गया था। उन्हें आश्वासन दिया गया था कि उन्हें कुछ भी नहीं होगा और उन्हें कानूनी सहायता भी प्रदान की जाएगी। आरोपितों ने शोभा यात्रा से पहले भारी मात्रा में ईंट और पत्थर, लाठी डंडे जैसे अन्य हथियार इकट्ठे कर लिए थे। अगले दिन रविवार को जब शोभा यात्रा निकली और मस्जिद से गुजरने लगी, इसी दौरान यात्रा में शामिल लोगों पर पथराव शुरू हो गया। इसके चलते एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। रामनवमी के जुलूस पर पथराव और हिंसा की घटनाएं पश्चिम बंगाल, झारखंड, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, दिल्ली में JNU जैसे कई राज्यों में से सामने आई है। भारत में उदारवादियों ने यह दावा करके हिंसा को सही ठहराने की कोशिश की है कि मुस्लिम क्षेत्रों में जय श्री राम, जय जयकार वाले संगीत और नारे लगाकर मुस्लिमों को उत्तेजित किया गया था। जय श्री राम का नारा लगाने से और भजन संगीत बजाने से भी लोगों की भावनाएं आहत हो सकती है। ये हाल तब है जब हिंदू भारत में बहुसंख्यक है। को देखते हुए आगे आने वाले समय में हिंदू अपने त्योहारों को सुरक्षित ढंग से मना भी सकेंगे या नहीं, ये एक बहुत ही गंभीर और सोचने वाली बात है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, ये हमें कमेंट कर अवश्य बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय श्री राम, वंदे मातरम। આવનારા દિવસોમાં અમે તંત્રને પણ કહેવા માંગીએ છીએ, હોમ મિનિસ્ટર હર્ષ સંઘવી સુધી રજૂઆત કરવા માટે ખંભાતના લોકો, ખંભાતના આગેવાનો અમે પહોંચવાના છીએ। ખંભાતની અંદર વારંવાર અશાંતિ ફેલાવવાનું કેટલાક લોકો દ્વારા કાયમી કરવામાં આવે છે। પોલીસ ક્યાંક પોલીસ હોય, અગર પોલીસ ના હોય તો પણ આવી રીતે હિચકારો હુમલો કરવામાં આવે છે। જે અમે પાકિસ્તાનમાં રહેતા નથી, અમે ભારતમાં રહીએ છીએ અને ભારતના સંવિધાન પ્રમાણે, ભારતના નાગરિકોના સુરક્ષાના નિયમો પ્રમાણે કોઈ પણ આમાંથી ગુનેગાર, એક પણ ગુનેગાર છટકવો ના જોઈએ। આ માંગણી અમે હોમ મિનિસ્ટરને જઈને રજૂઆત કરવાના છીએ। पुलिस बाहर से फोर्स लाके पूरा स्थिति में काबू में लिया है और साथ ही साथ पेट्रोलिंग और स्थानिक लोकल प्रोटेक्शन पर यानी विस्तार में स्टैटिक पॉइंट पर रहेगा। और साथ ही साथ पुलिस गुना ताकर करके कितने लोग इसमें इन्वॉल्व है वो सबको हम पकड़ रहे हैं, तो उसके साथ पगला लेंगे।